अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ और इमरान खान, मुल्की हालात नहीं संभल रहे। इमरजेंसी में हुकूमत किसको मिलने वाली है? इमरान खान पकड़ धकड़, जेल, नाअहली, सियासत में क्या क्या होने जा रहा है? क्या तमाम सियासी जमातें खत्म होने वाली हैं? पूरे मुल्क में खतरनाक तरीन सैलाबी सूरत हाल है। सितंबर के महीने में क्या होने जा रहा है? इस सब के बारे में आलमी पेशेंगो और पेशगोइयों के हवाले से मारूफ पीर पंजर सरकार का क्या कहना था, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं सबसे पहले कि पीर पंजर सरकार ने कहा है कि पीडीएम की जमातें ना तो मुल्क के वफादार हैं और ना ही मुल्क से मोहब्बत करने वाले, ना ये इंसानियत को समझते हैं और ना ही इंसानियत से ये लोग प्यार करते हैं। ये सब माफिया से, ये गैंग है। ये लोग इंडिया के लिए और मोदी के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि कैसे जहाज कराची में हंगामी लैंडिंग करते रहे हैं और फिर बाद में ये खबरें भी सामने आई कि वहां से उस जहाज के जरिए, वो जितने भी जहाज वहां पे लैंड कर रहे थे उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। फिर हमने ये भी सुना कि वहां पर पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट से 12 लोग इंडिया के जहाज में सवार होकर गए। तो इस सब के हवाले से उन्होंने कहा, पीर पंजर सरकार ने कहा कि लोग, ये जितने भी माफियाज हैं और ये पीडीएम की जमातें, जो मुख्तलिफ माफियाज इकट्ठे होकर एक उन्होंने पीडीएम की तहरीक बनाई है, ये तहरीक और ये लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं, ये इंडिया के लिए और मोदी के लिए और रॉ के लिए काम करें। इमरान खान ने कभी किसी के मजहब को छेड़ा। पीर पंजर सरकार ने कहा कि इमरान खान एक दीनदार और मुहिब्बे वतन इंसान है। जब इमरान खान अभी क्रिकेट में थे तब पीर पंजर सरकार ने पेशन गोई करते हुए कहा था कि इमरान खान जल्द ही सियासत में आ जाएंगे। फिर हमने देखा कि वो सियासत में आए। पीर पंजर सरकार ने कहा था कि वो सियासत में आएंगे और सेंचुरियां मारेंगे। और पीर पंजर सरकार ने कहा था कि इमरान खान एक हंगामी सरबराह के तौर पर भी सामने आएगा। और इसके लिए अभी पीर पंजर सरकार ये कह रहे हैं कि अभी हंगामी जो एक वज़ीर आज़म के तौर पर, एक हंगामी सरबराह के तौर पर इमरान खान सामने आएंगे। तो उस हवाले से अब ये इकदाम हो रहे हैं और जो भी मसाइल चल रहे हैं ये उसी की तरफ जो है कदम हैं जो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके आखिर में इमरान खान एक हंगामी सरबराह के तौर पर सामने आएंगे। नून लीग, पीपल पार्टी, फजलुर रहमान, ये सब अपनी पार्टियों को बचाने में नाकाम रहेंगे आने वाले वक्त में और मुल्क में यक जमाती निज़ाम राइज हो जाएगा। इमरान खान किसी के मजहब को नहीं छेड़ते, ना ही वो किसी के ज़ाती मामलात के बारे में बात करते हैं। बहुत जल्द दुनिया के तमाम जो मुस्लिम के अलावा दिगर जितने भी मज़ाहिब हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। पीर पंजर सरकार ने ये एक बड़ी पेशेंगोई करते हुए बताया है कि तमाम जो दिगर मज़ाहिब हैं वो एक साथ हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि पीर पंजर सरकार ने बहुत सी पेशेंगोइयां की हैं जिनको हमने सच होते हुए देखा है। उनमें अगर हम देखें, इमरान खान का वज़ीर आज़म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीर पंजर सरकार ने 1991 में जो है पेशेंगोई की थी कि इमरान खान जल्द ही सियासत में आ जाएंगे, तब वो क्रिकेट में थे। तो उनकी ये पेशेंगोई भी सच साबित हुई है। इसके अलावा पीर पंजर सरकार ने पेशगोई की थी कि मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म बनेंगे, शेख रशीद का शेर से उतरकर शेर शाह सूरी बनना, मुशर्रफ की रुखसती, जनरल कयानी की मुद्दत मुलाजमत में दोषी, ये सारे वो मामलात हैं, वो पेशगोइयाँ हैं जो हमने सच साबित होती देखी हैं। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। जजेस की बहाली में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की रुखसती, जो कि हमने पिछले दहाई में देखा कि किस तरह से, चूँकि पिछली दहाई भी हम नहीं कह सकते, हमने ये 2015 के बाद देखा कि कैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारियां, उनके केसेस, कैसे कैसे उनकी रुखसती हुई है। ये सब हमने, ये पेशेंगोइयां थी जो हमने सच साबित होती देखी। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का कड़ा एहतसाब, जो कि हमने देखा कि किस तरह नैब ने उन पर जो था केसेस बनाए थे और कैसे उनका एहतसाब चल रहा था। ये तमाम वो चीज़ें हैं
जो उस वक्त के अखबारात में जब पीर पंजर सरकार इस हवाले से पेशगोइयाँ कर रहे थे तो उस वक्त के अखबारात में ये तमाम पीर पंजर सरकार की पेशन गोइयाँ जो थी वो वहाँ पर दर्ज थी और शाया हुई थी। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।